में चुपी है स्वामी तेरी ही धुन, तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पद पद गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की, तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। धन्य है आप कुंवारी मरियम, सर्वोच्च प्रभु ईश्वर ने आपको पृथ्वी की सब नारियों से अधिक मर्यादित किया। ईश्वर ने आपको इस भांति महिमान्वित किया है कि मानव जीवा सदा सर्वदा आपका कीर्तिगान करती रहेगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझेदारी आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु ईसा मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया मरियम का अति पवित्र नाम का पर्व मना रही है। कलीसिया में माता मरियम का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि माता मरियम प्रभु ईसा मसीह की माँ है और इसलिए पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह के बाद सर्वश्रेष्ठ नाम बनाकर माता मरियम को अलंकृत किया है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये माता के मध्यस्थता के द्वारा हम लोगों ने ईश्वर से बहुत अनुग्रह और आशीर्वाद पाए हैं। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए इस माता को हमें प्रदान करने के लिए धन्यवाद दें और हम यही प्रार्थना करें कि माता मरियम के समान हम भी प्रभु ईसा मसीह की माँ, प्रभु ईसा मसीह के भाई, माता पिता सब बन सके, ईश्वर का वचन का पालन करते हुए। उन क्षणों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताए हैं। हमारे ईश्वर करुणामय दयालु हैं, इसलिए इस पर भरोसा रखते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे सारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्य कुंवारी मरियम के प्रतापी नाम का आदर करते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें अपने करुणा के वरदान दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो तक पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 4 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य, ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। हालेलुया। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ ही। अनुवाक्य। प्रभु उन्हें अपनी प्रजा के शासकों के साथ बैठाता है। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कांटिली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है
जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आई और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगने ही वह घर ढक जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि माता मरियम का पवित्र नाम का पर्व माता कलीसिया मना रही हैं। इस दुनिया में बहुत सारे जाने माने नाम हैं और उन नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु ईसा मसीह का नाम। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में, एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में यह हम सुनते हैं कि प्रभु ईसा मसीह दास का रूप धारण करने के कारण पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम बनाया और इसलिए स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी अधोलोक में जो भी प्राणियाँ हैं, यीशु के नाम सुनकर घुटने टेकना है, साष्टांग प्रणाम करना है। और संत पौलुस एफेसी के पत्र में करते हैं कि जो नाम है और जो आने वाले युग में जो नाम रहेगा, उन सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है प्रभु ईसा मसीह। अगर ऐसा है तो प्रभु ईसा मसीह के नाम के बाद सर्वश्रेष्ठ नाम जो आता है वह माता मरियम का है। यह इसलिए कि इसका बहुत कारण है। मुख्य कारण यह है कि पिता ईश्वर ने माता मरियम को यीशु की माँ के रूप में चुन लिया। इस दुनिया में केवल माता मरियम को ही यह सौभाग्य मिला है कि यीशु मसीह के बायोलॉजिकल माँ, यीशु मसीह के आध्यात्मिक माँ बनना। और बाकी लोग जो यीशु मसीह को जन्म दिया है उसका आध्यात्मिक रूप में जन्म दिया है, लेकिन माता मरियम ने यीशु को अपने गर्भ में धारण कर, अपने दिल में धारण कर, दोनों में धारण करते हुए प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया है। इस कारण से ये श्रेय, जब बच्चा अच्छा करता है तो उसका श्रेय सबसे पहले माँ को जाता है। और इसी प्रकार माता मरियम के जीवन में भी यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, तो उसके बाद का नाम माता मरियम का है। और ये मेरा ही मनन चिंतन नहीं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 में पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा घोषित करता है कि आप नारियों में धन्य हैं। तो सारी स्त्रियों में, इस दुनिया में जितना भी स्त्रियां हैं, और मैं कहूँगा पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, इन सारे लोगों में सबसे धन्य यीशु के बाद वो है माता मरियम। माता मरियम अगर सारे नारियों में धन्य है तो उनका नाम भी धन्य है। और मैंने कहा कि केवल एक ही कारण से नहीं, ये पहला कारण काफ़ी है इसको समझने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, माता मरियम ने सुसमाचार में जो हम पढ़ते हैं, जो भी किया है, जैसे कि एलिजाबेथ को और संत यूहन्ना बपतिस्ता को पवित्र आत्मा प्रदान करना, ये माँ के द्वारा हुआ है।
काना के विवाह उत्सव के समय वहाँ पर चमत्कार प्रकट करने के लिए प्रभु ईसा मसीह को प्रेरणा देना, ये माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा हुआ है। और प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन के समय प्रभु ईसा मसीह को शक्ति देने के लिए माता मरियम दुख सहते हुए भी क्रूस के सामने खड़ी थी। यहाँ पर भी माता मरियम का सानिध्य हम देखते हैं। और कलीसिया के आरंभ में भी माता मरियम का सानिध्य देखते हैं कि माता मरियम अन्य सारे शिष्यों के साथ पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। तो यह सब कुछ और भी बचपन का जो भी हम मनन चिंतन करेंगे, जिस प्रकार मंदिर में समर्पण और अन्य जो कुछ भी हैं इस पर मनन चिंतन करेंगे, तो प्रभु ईसा मसीह के जीवन में माता मरियम ने काफ़ी कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है और उन्हें बुद्धि और ज्ञान में विकसित होने के लिए मदद की है। उनको अच्छा वातावरण जीवन में प्रदान किया है। इस कारण से माँ को हमारी भी माँ बनाते हुए प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर से कहा था संत योहन से, बेटा योहन यह तुम्हारी माँ है। और इसी प्रकार अपनी माता को हम लोगों के लिए प्रभु ईसा मसीह ने समर्पित किया। और माता मरियम प्रभु ईसा मसीह की माँ होने के नाते समस्त मानव जाति का या समस्त मानव जाति की माँ है, तो उस माँ का पर्व हम मना रहे हैं, तो हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु कहते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में कि जैसे एक स्त्री प्रभु ईसा मसीह प्रवचन देते समय ये प्रवचन देकर सुनकर एक स्त्री संबोधित किया ऊंचे स्वर से, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। तो प्रभु यीशु कहते हैं और धन्य है कि जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम भी ईश्वर का वचन का पालन करते हुए हम धन्य बन सकते हैं, हम हमारा नाम भी रोशन कर सकते हैं अगर हम प्रभु ईसा मसीह के साथ रहकर जीवन बिताए। तो आइए हम भी हमारे इस जीवन यात्रा में कलीसिया के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। माता मरियम के समान हम भी प्रभु ईसा मसीह को हमारे जीवन के द्वारा जन्म दे, दुनिया के दे। इस प्रकार हम अपना जीवन सुंदर बनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या तू मैं तुझको, कुछ भी नहीं तू मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, नित्य कुंवारी धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे दान तुझे सुग्राह्य हो और उनके नाम के पर्व पर हम तुझे प्रसन्न कर सके, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व में तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं में के स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। इसलिए हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे तेरा यशोगान करते हैं। यही है वह शब्द जो मनुष्यों की मुक्ति करता है, वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ता है और वह मार्ग जिस पर हमें तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जब हमने अपने पापों के कारण तुझसे मुंह मोड़ लिया था तो तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए ताकि हम लोग तेरी ओर मुड़े और आपस में प्रेम करना सीखे। क्रिस्त के मेल मिलाप का समारोह मनाते समय हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इन उपहारों को पवित्र कर दे कि तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए, जिनकी आज्ञा से हम ये समारोह मना रहे हैं। जब वह हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति उस संध्या बेला में उन्होंने अपने हाथों में आशीष का कटोरा लिया और तेरी दया का बखान करते हुए उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। तेरे पुत्र ने अपने प्रेम का यह प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाते हुए हम तुझे पूर्ण मिलाप का यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसे तूने ही हमें प्रदान किया है। हे पवित्र पिता, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, अपने पुत्र के साथ साथ हम सबको भी ग्रहण कर। इस मुक्तिदायी भोज में कृपापूर्वक हमें वही आत्मा प्रदान कर जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। वही आत्मा तेरे कलीसिया को मनुष्य के बीच एकता का चिन्ह तथा शांति का साधन बनाए और संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष इच्छा को सभी धर्माध्यक्षों तथा प्रेरित कलीसिया के साथ एकता के सूत्र में बांध दे। जिस बांधे तूने हम सबको यहाँ ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों और सब संतों तथा हमारे भाई बहनों के साथ अपने पुत्र के भोज में एकत्र किया है, उसी भांति हर वर्ग और समुदाय, वंश और भाषा के लोगों को आनंद भोज के लिए नए स्वर्ग और नए पृथ्वी में एकत्रित कर, जहाँ पूर्ण शांति विराजती है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए ईश्वर को हम धन्यवाद दें माता मरियम को हमें प्रदान करने के लिए, और हम यही प्रार्थना करें कि हम भी उस प्रभु ईसा मसीह को जन्म देकर हम भी प्रभु ईसा मसीह के माता पिता भाई बहन बन सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम ईश्वर का अभिवादन शांति प्रदान करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का निष्कलंक और निर्दोष मेमना, देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम तेरा आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके पवित्र नाम का आदर करने से हम अपने सारी आवश्यकताओं में उनकी सहायता प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।